जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां इकट्ठा हुए। सुबह कुछ मौके पर भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे भागदौड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन हर बार परिसर में और उसके आसपास तैनात 10,000 मौजूद पुलिस दल ने भीड़ को अंतरित किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 1.5 लाख से अधिक भारत अयोध्या पहुंच गए थे और धर्मशालाओं में रह रहे थे। कुछ लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। उनका लक्ष्य था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही प्रवेश करना था। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थी। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा, तब उसका कहना था कि वह दिव्य चरण पादुका प्रभु श्री राम को भेंट करने आया है, क्योंकि उनकी ही चरण पादुकाएं हैं। रमेश नाम का एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सिर पर उठाई हुई थी, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे। उस दिन तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे थे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वह शख्स उस दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण किए थे। उनका यही कहना था कि वह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंपकर ही अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। जब तकरीबन 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद हमें रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वह मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, तब उनका कहना था कि मैं यहीं से 16 किलोमीटर दूर भरतकुंड से आया हूँ और अचानक कहीं अंतर ध्यान हो गए। चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर रमेश के भी होश उड़ गए। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और तुरंत ही भरतकुंड के लिए रवाना हुए, जो कि वहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि वह दुर्लभ इंसान आखिर कौन थे और भरतकुंड पर वह कैसे रमेश की उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले हम भरतकुंड के अस्तित्व को अच्छी तरह से जान लेते हैं। पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम के भरतकुंड की भी चर्चा तेज है। त्रेता युग में भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था, तो इसे भरतकुंड में पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था और इसी स्थान पर तप करते हुए भारत में प्रभु श्री राम का इंतजार किया। भरत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा में तपस्या की थी। माना जाता है कि भरत ने यह सोचकर किया, जब उन्हें राम वनवास में हैं और जमीन पर चलेंगे और वही सोएंगे, तो भरत ने कैसे अपने बड़े भाई के जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने यहाँ एक गुफा बनाई, जो कि जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे है। यही उन्होंने 14 साल तप किया। जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले, तो भरत ने उन्हें मनाया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे, लोटस भी नहीं किया। लेकिन भरत ने अनुरोध पर अपनी चरण पादुकाएं उन्हें सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाओं को प्रतीक के तौर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे, तो वही पर भारत से मिले, तो भरत ने उन्हें पुण्य चरण पादुकाएं लौटा दी। अब जब पुनः प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं, हो सकता है भारत पुनः उन्हें चरण पादुकाएं लौट अयोध्या आए हो। जब रमेश भरतकुंड पर पहुंचे, तो तुरंत कुंड प्रभु श्री राम के आने की खुशी में पूरी तरह से सज चुका था। तभी रमेश को रहस्य तरीके से वही व्यक्ति भरतकुंड में स्नान करते हुए दिखाई दिया, जो चरण पादुकाएं लिए अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद रमेश ने उनसे पूछा कि आप अयोध्या में रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो गए थे और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उस दिव्य व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इसे भरतकुंड के आसपास ही निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात्रि का समय स्वयं भरत हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कहा कि भरत कुंड के गुफा के अंदर एक दिव्य चरण पादुकी रखी हुई है, उसे ले जाकर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अंदर रखना होगा। वहाँ प्रभु श्री राम अपना राज सिंहासन संभालेंगे। जब हमारी आंख खुली, तो सपने अनुसार
अपने राजा का आदेश मानते हुए हम उस चरण पादुका को अपने सर पर रखकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। और जब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला गया तब हमने चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को समर्पित कर दी। चमत्कार लगातार राम मंदिर में हो रहे हैं। सो दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो लेकर हम आते ही रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।